बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्पाइसी मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं बताऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो बस अब जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं पहले से ही, तो मैं बारी बारी बताती जाऊंगी आपको। 1 कप बेसन है मेरे पास और बाकी ये तमाम वेजिटेबल्स हैं। तो बस इसमें 1 कप पालक है मेरे पास बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1 कप हरी प्याज है बारीक कटा हुआ, 1 आलू है, 1 मीडियम साइज की प्याज है और यहाँ पे शिमला मिर्चें हैं मेरे पास बारीक कटी हुई। मसालों में मेरे पास है नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, भुना कुटा धनिया और जीरा पाउडर। धनिया को मैंने भून के और थोड़ा थोड़ा हाथ से ही उसको क्रश कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास ऑयल है जो कि मैं अपनी रेसिपी में यूज करूंगी फ्राइंग के लिए। तो बस जल्दी से अब पकौड़ों का सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे बोल में मैं सबसे पहले बेसन ले लूंगी और साथ ही साथ अब हम सब्जी ऐड करते जाएंगे। 1 कप पालक है यहाँ पे बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई प्याज है, आलू है बारीक बारीक मैंने काटा था ये बिल्कुल, हरी प्याज है, हरी प्याज के मैंने बल्ब भी इसमें डाले हैं। हरी प्याज के बल्ब इसमें ज़ाया नहीं कीजिएगा, वो इसमें कट करके ज़रूर डालें। शिमला मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकती हैं जैसे आपके घर में खाई जाती हूँ। बस इसको चमचे से मैं पहले मिक्स कर लूँगी सब्जी को अच्छी तरह से बेसन में। अब यहाँ पे बारी बारी मसाले हम डालते चले जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें जैसे आपके घर में खाया जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी है, हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ जीरा है और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा धनिया है। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इनको मिक्स करते वक्त यानी कि मैंने इसमें बहुत पानी नहीं डाला क्योंकि सब्जी में अपना भी एक पानी होता है। हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो फिर बैटर बहुत पतला हो जाता है। तो आप देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले मिक्स करूंगी। इसमें फिर बहुत ही कम मैंने पानी डाला, उसी में ही मैंने बैटर तैयार किया था इसका। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत कम इसमें पानी यूज किया है, बिल्कुल थोड़ा सा हाथ में लेके, तो एक अच्छा सा बैटर इससे तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पे साथ साथ मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि मैं साथ साथ पकौड़े डालती जाऊँ। यहाँ पे मैंने पकौड़े तेल में डालना शुरू कर दिए हैं। तेल मैंने अच्छी तरह से गर्म करके और फिर आंच स्लो कर दी थी, क्योंकि अगर बहुत तेज आंच पे हम एकदम से पकौड़े डालेंगे तो वो ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें तो उनका एक अच्छा सा कलर भी चाहिए होता है और ये भी करना होता है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तेल का काम करते हुए हमेशा एहतियात से करें और वही जो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी आपको, दोबारा में बताऊँगी कि आपके इर्द गिर्द बच्चे ना हो, हमेशा ख्याल करा करें। तो बस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से पकौड़े देखिए माशाल्लाह से अच्छे कलर में आना शुरू हो गए थे। आँच मैंने मीडियम पे ही रखी हुई है और यहाँ पे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो बस अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से निकालती जाऊंगी। बस इतना ही कलर मुझे रखना था, इससे ज़्यादा होते तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाते हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे होते हैं ये। तो इसको
निकालते हुए बस हमेशा तेल का काम करते हुए हमेशा एहतियात करें। बस यहाँ पे मैंने सारे डिश आउट कर लिए। देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़े तैयार है। बहुत ही अच्छे क्रंची और स्पाइसी बने थे। इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। यहाँ पे मैं आपको देखें एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बने थे। और बस इसको आप चटनी से लगाएं या फिर केचप के साथ लगाएं और खाएं। यहाँ पे हमने तो एक टेस्ट कर लिया था और बहुत ही क्रंची हो रहा था और बहुत मज़ेदार हो रहा था। तो अब ये आपकी बारी है, आपको टेस्ट करके मुझे बताना है कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे ये। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।